यार दिल टूट जाता था मेरा जब हम लोगों को तैयार करते थे और वो किसी और के यहाँ जाके काम कर रहे होते। मतलब सिखाया हमने, टाइम हमने दिया, स्किल हमने डेवलप करी, लेकिन जब परफॉर्म करने का मौका आया तो भाई रेजिग्नेशन आ गया। फिर हमें ये ABCDEF फॉर्मूला मिला और फिर हमारे यहाँ चमत्कार ये हुआ कि हमारे एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते थे बल्कि लोगों को लेकर आते थे। सो ए से जो चीज होती थी वो होती थी अप्रिसिएशन। हमें ये समझ में आया कि भाई जिस आदमी की आप कदर नहीं करोगे वो आपकी भी कदर नहीं करेगा। हम सोचते थे भाई सैलरी दे दी, हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन ये अप्रिसिएशन की भूख सबको होती है, तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 2, बी से होता था बढ़िया वर्क कल्चर। मतलब हमने ऑफिस को ना जेल बना के रखा था, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करते थे और जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हमें समझ में आया कि भाई रोबोट नहीं, इंसान काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने इस वाले माहौल को थोड़ा सा आसान किया। फिर होता था सी का मतलब कॉम्पनसेशन। आपको बताता हूं, एम्प्लॉय की सैलरी ना हमें चुपती थी, हम सोचते रहे कितनी सैलरी दे रहे। फिर हमारे मेंटोर ने हमें बताया कि भाई अपनी औकात बढ़ाओ, और तुम्हारी औकात ये होनी चाहिए कि तुम कह सको कि तुम्हारी इंडस्ट्री में तुमसे ज्यादा तुम्हारे एम्प्लॉय को कोई सैलरी नहीं दे सकता, तब वो तुम्हारे साथ रुकने का बात सही है। और उसके बाद आता था डी, डेवलपमेंट प्लान। आपको बताता हूं, हमारा अपने डेवलपमेंट प्लान हमारे पास नहीं था, तो एम्प्लॉय का ही क्या बना। और उसके बाद होता है EF, मतलब एम्प्लॉय फीडबैक। ना तो हम एम्प्लॉय को फीडबैक देते थे, ना फीडबैक लेते। फिर हमने भाई महीने में एक सिस्टम बनाया फीडबैक लेने का और देने का। उससे क्या हुआ, बॉन्डिंग शुरू हुई और हमें लोगों के दर्द और एम्प्लॉय के इश्यूज समझ में आए, ताकि वो खुल के हमसे बोल सकें, और इससे ट्रस्ट भी डेवलप हुआ। तो जब हमने ये ABCDEF फॉर्मूले को लगाया तब हमें काफी राहत मिली। मुझे बताइएगा आप लोग रिटर्न करने के लिए क्या करते हैं।